ॐ यो भूतञ्च भव्यञ्च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। प्रिय श्रोतागण, आज हम एक ऐसे मंत्र को लेते हैं जो महर्षि दयानंद जी सरस्वती को सबसे अधिक प्रिय था। वह मंत्र है विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। यह मंत्र प्रायः सभी आर्य समाजों में यज्ञ करते समय बोला जाता है। स्तुति प्रार्थना उपासना का ये प्रथम मंत्र ऋषि दयानंद ने इसको रखा है। इस मंत्र का ऋषि नारायण है, देवता सविता है और छंद गायत्री है। नारायण है, इसका क्या अर्थ है? इसका एक अर्थ यह है कि नारायण नाम की ऋषि रश्मियों से इस छंद की उत्पत्ति होती है, इस मंत्र की उत्पत्ति होती है और हुई है ब्रह्मांड की रचना के समय। और अभी भी जहां भी इस मंत्र की उत्पत्ति ब्रह्मांड में हो रही है वह इसी नारायण नाम की रश्मियों से हो रही है। अर्थात नारायण नाम की रश्मियां इस मंत्र की, इस छंद रश्मि की कारणभूत रश्मियां हैं, उपादान कारण है। और दूसरा, जैसा ऋषि दयानंद जी महाराज ने लिखा कि ये नाम उपकार के लिए स्मरण किए जाते हैं। नारायण नाम के किन्हीं महर्षि ने इस मंत्र पर सबसे पहले अनुसंधान किया था, उसका व्यापक रूप से ज्ञान प्राप्त किया था, प्रचार किया था, इसलिए उनका नाम उपकार के लिए यहां लिखा गया। और मैं ये कहूं कि उन ऋषि ने अपना नाम नारायण रख लिया क्योंकि उन्होंने अपनी समाधि अवस्था में ये जाना कि इस छंद रश्मि की उत्पत्ति नारायण नाम की रश्मियों से हुई है, तो उन्होंने अपना नाम नारायण रख लिया और उसी नाम से वो प्रसिद्ध भी हुए। ये तो इतिहास की बात है। विज्ञान की बात है कि नारायण नाम की रश्मियों से इस छंद रश्मि की उत्पत्ति हुआ करती है इस ब्रह्मांड में। जहां भी यह मंत्र होगा, जहां भी यह कंपन होगा, वाइब्रेशन होगा, स्पंदन होगा, वो इसी नारायण रश्मि से होगा। अब नारायण रश्मि कैसी होती है? नर निरुक्त निघंटु 1:14 में नर अश्वनाम आशुगामी रश्मियां, और निघंटु में मनुष्य वाची 25 नाम है। वे 25 प्रकार के मनुष्य नामक कण इस ब्रह्मांड में हुआ करते हैं। तो नर नाम के कण कैसे होते हैं? नृत्यंती कर्मसु, जो बहुत सक्रिय होते हैं। अश्वनाम होने से वे बहुत तीव्रगामी होते हैं। तो ऐसे कणों का जो मार्ग है, उन कणों के तीव्रगामी होते समय या उन कणों के गमन करते समय उन कणों से ही
या उन कणों के मार्ग पर ये विश्वानदेव इस गायत्री छंद रश्मि की उत्पत्ति होती रहती है, अर्थात उन कणों के साथ साथ ये गायत्री रश्मियां भी चला करती हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि उन कणों के साथ ही, उन कणों से ही, उन कणों से निकलने वाली सूक्ष्म रश्मियों से ही ये गायत्री छंद, कौन सा छंद, ये इसका छंद गायत्री है। तत्सवितुर्वरेण्यम, वो भी गायत्री, ये भी गायत्री, अनेक है। तो इस मंत्र की कंपन के रूप में उत्पत्ति होती चलती है, जहां जहां वो कण जाता है वहां वहां यह छंद रश्मि जाती है। गायत्री छंद होने से, और इसका देवता सविता है। सविता का अर्थ, सविता के अनेक अर्थ है। प्रकरण के अनुकूल, प्रकरण के अनुसार अनेक अर्थ सविता के हो जाते हैं। सूर्य को भी सविता कहते हैं, प्राण रश्मियों को भी सविता कहते हैं, विद्युत को भी सविता कहते हैं। तो इस छंद रश्मि के कारण क्या होता है, इसके दैवत प्रभाव से विद्युत बल तीव्र होते हैं, या प्राण रश्मियां अधिक सक्रिय होती हैं, और गायत्री होने के कारण वे रश्मियां श्वेत वर्ण का प्रकाश उत्पन्न करने वाली होती हैं। इस ब्रह्मांड में जहां जहां भी कोई भी गायत्री छंद है, जैसे ये गायत्री छंद, वहां वहां श्वेत वर्ण होगा। अथवा ये कहें कि जहां जहां भी इस ब्रह्मांड में श्वेत वर्ण है, वहां वहां गायत्री छंद रश्मियां अनिवार्य रूप से और प्रधानता से विद्यमान है। तो इस मंत्र के छंद का प्रभाव है श्वेत वर्ण युक्त प्रकाश को उत्पन्न करना। देवता का प्रभाव है विद्युत को समृद्ध करना, या प्राण को समृद्ध करना, या सूर्यलोक को अधिक प्रकाशित करना, अर्थात सूर्यलोक में प्रकाश के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को गति देना। अब मंत्र का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले हम वैज्ञानिक अर्थ लेते हैं, आदि दैविक। विश्वानि देव सवितः दूरितानि पराशुभ। हे देव सवितः, हे सविता देव, यह संबोधन है। तो संबोधन आदि दैविक अर्थ में नहीं चलेगा। यह क्या अर्थ हुआ कि सविता देव विभिन्न प्रकार की प्राण रश्मियां और अथवा विद्युत देव सबको प्रकाशित करने वाली, सबको प्रेरित करने वाली, सबको उत्पन्न करने वाली, सविता देव दोनों का सम्मिलित कर लिया, सबको नियंत्रित करने वाली प्राण रश्मियां या विद्युत तरंगे विश्वानि दूरितानि पराशुभ। विश्वानि समस्त, दूरितानि महर्षि यास्क लिखते हैं दूरितानि दुर्गति दुर्गमनानि, अर्थात कुटिल गतियां, कुटिल मार्ग, स्खलन, मार्गों पर स्खलन, विचलन या भ्रांति, उनको पराशुभ दूर करती हैं। क्या अर्थ निकला कि विद्युत चुंबकीय बल, इससे भी सूक्ष्म जाएंगे तो विभिन्न प्राण रश्मियां सभी प्रकार के दुर्गमनों को, अर्थात सीधे मार्ग पर न जाके कोई भी कण जब इधर उधर दिशाहीन होकर भटक जाता है, कैसे भटकता है, जैसे बाधक असुर आदि रश्मि आ गई, आज की भाषा में कहे तो डार्क एनर्जी,
एकदम तुलना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आज की भाषा में समझाने के लिए। डार्क एनर्जी का क्या करती है? प्रतिकर्षण बल पैदा करती है, किसी को दूर भगाती है। और प्राण रश्मियां क्या करती हैं? किसी को जोड़ती हैं। तो जो कण जुड़ रहे थे उनके बीच में वो असुर ऊर्जा आ गई, वो उन्हें बिखेरती है, दूर करती है, दूर ले जाती है, अर्थात उनको दुर्गमन, उनके दुर्गमन का कारण करती है, कारण बनती है। जैसे एक कार सीधे रोड पर जा रही है तो कोई दुर्घटना नहीं होगी, सीधे अर्थात जहां रास्ता खाली है। तभी क्या हुआ, एक रास्ते में पत्थर आ गया, पत्थर से उस गाड़ी की दिशा थोड़ी सी बदली, जिधर बदली उधर दूसरा कोई कण आ रहा है, कण मतलब उस कार आ रही है, तो दोनों टकरा गए। टक्कर क्यों हुई? दुर्गमन के कारण। जहां जिसको जाना चाहिए था वो वहां से विचलित हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है, तो दुर्घटना हो जाती है, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। सृष्टि में ऐसा चलता रहता है, दुर्गमन होते हैं लेकिन उसको सुमार्ग पर लाने वाली रश्मियां भी होती हैं। उन रश्मियों को बोलते हैं देव रश्मियां। तो सविता देव रश्मियां वही हैं। जब दो कणों के बीच में संयोग होना आवश्यक हो, उन कणों का संयोग करना सृष्टिकर्ता का प्रयोजन हो, उस समय असुर रश्मि उसमें बाधक बन जाएंगी, उनको दूर भगाएं। तभी देव पदार्थ, विभिन्न प्राण रश्मियां, विभिन्न छंद रश्मियां प्रकट होकर या तीव्र विद्युत तरंगें प्रकट होकर उस असुर ऊर्जा को, डार्क एनर्जी को छिन्न-भिन्न कर देंगी, उसको नष्ट कर देंगी, उसको खंडन कर देंगे। तो यह मंत्र ही बता रहा है कि जब दो कण किसी उद्देश्य के लिए, सृजन के लिए, परस्पर संयोग के लिए एक दूसरे को बढ़ रहे होते हैं, उस समय दूरिता नहीं, दूरित आ जाते हैं। दूरित किसके कारण? वही असुरादि बाधक पदार्थों के कारण। तब ये सविता देव प्राण रश्मियां या विद्युत तरंगें उनको नष्ट करती हैं, उनको दूर करती हैं और दूर परासुव बहुत दूर ले जाती हैं, दूर करके उनको छिन्न-भिन्न करके स्पेस में मिला देती हैं। जैसे कोई चीज टुकड़े कर करके आप धूल में मिला दें, वैसे ही टुकड़े कर करके उस असुर ऊर्जा के, उस पदार्थ के टुकड़े कर करके, शिथिल करके स्पेस में मिला देती है। जो भी पार्टिकल गमन करता है, जो भी फोटोन गमन करता है, उसके आगे आगे, जैसे आप देखेंगे कि कोई बड़ा मंत्री जब जाता है तो उसके आगे आगे पुलिस की गाड़ी चलती है। पुलिस की गाड़ी क्यों चलती है? उस मार्ग को साफ करने के लिए, साफ करने, झाड़ू लगाने के लिए नहीं, बल्कि मार्ग में कोई दूसरा ना आवे, ताकि मंत्री की गाड़ी निर्विघ्न अपनी यात्रा कर सके। तो वैसे ही जब कोई फोटोन सूर्य से आता है या इस बल्ब से आ रहा है या कहीं से आ रहा है, तो उसके आगे दो प्राण रश्मि, प्राण अपान दोनों इस प्रकार से आती हैं, दोनों इस प्रकार से आती हैं। और वो अन्य जो आसुरी बाधाएं हैं, जो सूक्ष्म डार्क एनर्जी है, उनको दूर हटाती जाती है। सविता का विद्युत करेंगे तो इंद्र तीव्र विद्युत की तरंगें भी ये काम करती हैं। तीव्र विद्युत की तरंगें स्थूल रूप से नष्ट करती हैं और प्राण अपान आदि वो सूक्ष्म रूप से नष्ट करती हैं, रास्ता बना रही है। तो वो सविता देव विद्युत और प्राण अपान आदि और छंद रश्मि भी होती है कुछ, वे किसी भी कण, किसी भी रासायनिक क्रिया, किसी भी जैविक क्रिया और किसी भी कॉस्मोलॉजिकल क्रिया, सब में ये काम करती है। पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल की कोई भी एक्टिविटी हो रही है और ये काम सविता देव वहां काम कर रहा है। और क्या करते हैं? यद भद्रन तन्न अशुभ,
जो भद्र है, जो कल्याणकारक है, जो होना चाहिए, जिससे प्रयोजन सिद्ध होता है, उस प्रकार की रश्मियां प्राप्त कराती हैं। केवल बाधक पदार्थों को दूर करने से ही कोई सृष्टि प्रक्रिया नहीं चल सकती। साधक पदार्थों को लाना भी सृष्टि प्रक्रिया का अंग होता है। जैसे यज्ञ करते समय यज्ञ में कोई बाधा न डाले, इसलिए यज्ञ की रक्षा के लिए रक्षक तैनात है। इससे यज्ञ नहीं हो जाएगा। यज्ञ में जो आवश्यक वस्तुएं वो भी तो आनी चाहिए। जब दो कण परस्पर मिलते हैं, धनावेशित ऋणावेशित, तो धनावेश में से प्राण प्रधान रश्मियां निकलती हैं और ऋणावेश में मरुद प्रधान रश्मियां निकलती हैं, दोनों मिलती हैं, असुर ऊर्जा जाती है। तो वहां फिर व्याहृति रश्मियां भी आती हैं, असुर ऊर्जा को नष्ट भी करती है, प्राण अपान आदि। उसके साथ साथ गायत्री रश्मियां भी प्रकट होती हैं कुछ, वो प्राण और मरुद दोनों को मिलाने का कार्य करती है, मिला करके मीडिएटर पार्टिकल बनाने का काम करती है। मीडिएटर पार्टिकल बना करके धन और ऋण दोनों आवेशित कणों के बीच में उनका एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है, फिर वो दोनों कण निकट आते हैं। लंबी प्रक्रिया। तो एक तो असुर पदार्थ को दूर करना और एक उस पदार्थ को जो दोनों कणों को मिलाने में सहायक है उसको प्रकट करना, उसको सहयोग करना। ये दो भिन्न भिन्न काम है, लेकिन दोनों की अपनी अनिवार्यता है। एक के भी बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। तो इस सृष्टि में सभी जगह विभिन्न कणों की आपस में क्रिया हो रही है। ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां विभिन्न प्रकार के पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। जहां भी इंटरेक्शन हो रहा है वहां ये विश्वान देव ये मंत्र भी प्रकट होगा। किसके लिए? हर जगह नहीं, नर रूपी कणों, क्योंकि गायत्री तो और भी है। जहां नर रूपी कणों, नर के विषय में मनुष्य नाम के कण में यहां विस्तार हो जाएगा। निरुक्त में आया विस्तार से। मनुष्य नाम के कण कौन कौन से होते हैं? उनमें प्रकाश तो होता है लेकिन बहुत कम होता है प्रकाश, और उनकी गति मंद होती है। लेकिन नर नाम की जो कण है, मनुष्य कण, इनकी गति तीव्र होती है। तो एक विशेष प्रकार के कणों के संयोग के समय ये छंद रश्मि प्रकट होती है, और ये रश्मि प्रकट नहीं हो तो असुर रश्मियां, डार्क एनर्जी उन कणों को डिस्टर्ब कर देती है और उनका परस्पर संयोग नहीं हो पाएगा। तो उन कणों से जो भी बनना था, तीसरा कण, वह नहीं बन पाएगा। तो ये कण, इस प्रकार के कण इन विश्वान देव इस मंत्र रश्मियों के द्वारा ही अपनी यजन प्रक्रियाओं को, अपनी सृजन प्रक्रियाओं को, अपनी संयोग प्रक्रियाओं को पूरा कर पाते हैं। ये इसका संक्षेप में वैज्ञानिक आदिदैविक भाष्य। सारांश: नारायण नाम की रश्मियों से उत्पन्न गायत्री छंद, जिससे श्वेत वर्ण का प्रकाश उत्पन्न होता है, प्राण आदि रश्मियां और विद्युत तरंग को समृद्ध करने वाली ये रश्मि नर नाम के कणों के संयोग के समय बाधक असुरादि ऊर्जा, डार्क एनर्जी को छिन्न भिन्न करके दूर करती है और उन दोनों की संयोग प्रक्रिया को संपन्न करने में सहायक होती है। यह हुआ इसका आदिदैविक अर्थ। अब हम जो व्यवहारिक अर्थ है, आध्यात्मिक या आदि भौतिक, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी इतना ही। ओम शम।